राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में। क्योंकि आज का दिन ना सच में भाग-दौड़ वाला था और होने वाला है मतलब। क्योंकि आज सुबह डॉक्टर के भी जाना है और उसके बाद थोड़ी शॉपिंग करनी है और घर का काम तो आपको पता ही है लगा ही रहता है। तो मैंने माधव को उठाया, नहा धो के आ गई थी और अपना कूलर निकाल लिया है बाहर। उसके बाद सबसे पहले मैं करूँगी थोड़ा-सा टचअप, क्योंकि आपको पता है सुबह उठते ही मैं सबसे पहले अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं अच्छी लग सकूँ, डर ना जाओ आप। तो मैं हो गई हूँ तैयार और परफ्यूम तो मेरी आपको पता ही है फ़ेवरेट चीज़ है। और उसके बाद मैंने भर लिए मांग और कंघी करने का तो देखो मौका मिल नहीं रहा है। और आजकल देखिए सभी के बालों में कुछ ना कुछ रफनेस आ रही है और बाल टूट रहे हैं। तो मैंने अपना एक व्लॉग डाला था, मुझसे सभी पूछते हैं कि प्लीज़ बालों का राज बताइए। तो वो व्लॉग होगा, उसमें मैंने डाला हुआ है, आप प्लीज़ पीछे चेक कर लीजिएगा बालों के लिए क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ। वैसे तो देखिए थोड़ी सी दिक्कतें मेरे साथ भी आ रही है, लेकिन क्या है ना कि मौसम चेंज हो रहा है कुछ तो, और कुछ हम अच्छे से केयर नहीं कर पाते तब ये प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ बालों में कोई दिक्कत नहीं है। आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने। और सबसे पहले मैंने जब मुझे नेक्स्ट डे का नाश्ते की तैयारी करनी होती है तो मैं रात को ही थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ। आलू मैंने रात को ही बॉईल कर दिए थे और अब इनको मैश करके मुझे बनाने हैं आज बच्चों के लिए सैंडविच। इसके बाद मैं आ गई माधव को तैयार करने के लिए, क्योंकि अभी बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, आज मुझे काम है काफ़ी सारे बाहर के, थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है और बच्चों को डॉक्टर के भी दिखाना है। खुद का भी खैर हेल्थ चेकअप चल ही रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शरीर में हो ही रही है। तो मैंने माधव को करा दिया है स्नान और कर दूँगी अच्छे से इनको भी तैयार। तो इनके आप बताइएगा माधव कैसे लग रहे हैं। और देखिए एक हाउसवाइफ़ 24 घंटे नहीं 48 घंटे लगता है जैसे 48 घंटे काम करती हैं, क्योंकि 24 घंटे में तो उस बेचारी का काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो ठीक है, चलिए आज मैं आपको अपनी पूरी दिनचर्या दिखाती हूँ, अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि आखिर में बताऊँगी कि इतना सब करके भी खुद के लिए 10 मिनट कैसे निकाले और कैसे सब कुछ इतना मैनेज करती हूँ। क्योंकि आपको पता है मैं व्लॉग भी बनाती हूँ और शॉर्ट भी डालती हूँ, एडिटिंग भी करनी होती है, वो सब कैसे होता है। तो इधर मैं आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने, क्योंकि मुझे 10 बजे के करीब यहाँ से निकलना है। उससे पहले मुझे घर का ऑलमोस्ट सभी काम ख़त्म करके जाना है। दोपहर का खाना ही रह जाएगा, तो बाकी का सारा काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं अगर दोपहर तक आ जाती हूँ तो खाना बनाऊँगी, अदरवाइज़ कोई ना कोई तो खाने को बनाएगा ही। तो इधर मैंने बना दिया है सबके लिए सैंडविच और माधव को भी मैं लगा दूँगी भोग सैंडविच और दही का, क्योंकि माधव को सुबह मैं आपको पता है मिश्री और दही देती हूँ। तो माधव ने भी खाया, उसके बाद खुद मैंने कर लिया नाश्ता और अब आ गई हूँ मैं किचन में फिर से। क्योंकि आपको पता है भाई देखिए हम किसान हैं और गाँव का विलेज का जो माहौल होता है थोड़ा अलग होता है। तो सबसे पहले मैं दही भिगोना रख देती हूँ। देखो शहरों में भी दही चाय दूध तो सभी करते हैं, लेकिन गाँव में थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है। और सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर की हालत देख लीजिए कितनी अस्त व्यस्त हो जाती है। इसको समेटने में 2 घंटे लग जाते हैं। कहीं किसी का टॉवल पड़ा है, शूज़ पड़े हैं, सब पड़ा है, तो इसको भी मुझे समेटना है। तो शुरुआत हो चली है मेरे रूम से। सबसे पहले मैं बेटू अपनी पसंद के कपड़े पहनता है तो वो सारी अलमीरा को बिखार देता है। तो सबसे पहले मैंने अलमीरा लगाई और आज मुझे करनी है फिर से इस रूम की बेडशीट चेंज। तो मैं इस बेडशीट को भी उतार दूँगी और जो भी टॉवल वगैरह हैं उनको बाहर धूप में सुखा दूँगी। कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं बिल्कुल साफ़ होते हैं लेकिन निकाल के फिर भी बेड पे डले रहते हैं, तो इनको मैं अच्छे से कर दूँगी अंदर। और देखिए जैसे कि मुझे 10 बजे डॉक्टर के जाना है तो रूटीन चेकअप था, बेटी को भी दिखाना था। तो सच बताऊं डॉक्टर के पास जाना किसी टास्क से कम नहीं होता, क्योंकि पहले बच्चों का टिफ़िन, फिर पति का लंच, फिर खुद तैयार होना। मतलब पति का लंच ना बने लेकिन घर का नाश्ता पानी बहुत सारे काम हो जाते हैं। आईने में देखा तो लगा बस 5 मिनट में हो जाऊंगी और 30 मिनट लग गई। क्योंकि देखिए जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम अच्छे से ही होके जाना चाहिए। घर में तो हम देखो हमेशा रहते ही हैं जैसे भी रहते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। क्योंकि इतना सारा काम करके ना थकान महसूस होती है और लगता है जैसे काम ख़त्म हो गया और अब डॉक्टर के चलो तो आगे कुछ काम ना करना पड़े। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए आपको पता है घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, वो एज इट इज़ बने रहते हैं। तो मैं अंदर का करके आ गई हूँ अपने किचन में। अब पहले काउंटर टॉप को साफ़ करूँगी और आपको पता है सुबह के टाइम भी सिंक कितना ही भरा रहता है। बर्तनों का तो भाई हर किसी के घर में यही हाल होगा, किसी भी टाइम देखो सिंक में 1-2 बर्तन तो आपको ज़रूर मिल ही जाएंगे। तो उसके बाद मैं कर दूँगी बर्तनों को साफ़ और उसके बाद घर का झाड़ू पोछा सब कुछ क्लीन हो जाएगा। तभी जाने की होगी तैयारी। तब तक
हस्बैंड और बच्चे हो गए हैं रेडी और मेरे भी ऑलमोस्ट काम हो गया है ख़त्म। इधर दूध रख दिया है, साथ के साथ दूध की बाल्टी को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी और इसको भी मैं बाहर सूखने के लिए रख दूँगी। क्योंकि फिर क्या है ना, शाम को फिर दूध निकलता है तो साथ के साथ जो काम निमट जाता है निमट ही जाता है, वरना फिर पड़ा ही रह जाता है। और जब बाहर जाते हैं तो आके देखिए मन नहीं करता कई बार तो काम करने का। तब तक मेरा मक्खन भी निकल गया था, अब मैं मक्खन को निकाल दूँगी क्योंकि जब मैं इसे सुबह ही लगा देती हूँ रई को तो जब तक मेरे 2-4 काम होते हैं ना तो घी भी बन जाता है। फिर आसानी रहती है। अब एक काम के वेट में बैठे रहोगे तो फिर दूसरे काम पेंडिंग में चले जाते हैं। तो मेरा मक्खन निकल गया और घर देखिए हो गया है नीट एंड क्लीन। इसके बाद झाड़ू पोछा करके पूरा घर हो गया था साफ़ सुथरा। मैं होके रेडी चल दी हूँ गाँव से बाहर और गाँव से बाहर जाते ही देखिए किसी के घर खुशी है तो किसी के घर दुःख है। तो रास्ते में एक डेथ हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं, लोग बाग इसको अशुभ मानते हैं लेकिन अशुभ कुछ नहीं होता, हमारे मन से शुभ अशुभ होता है। बल्कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो गाड़ी में हम सब बैठे थे और पहुंच गए थे हम डॉक्टर के यहाँ पे। डॉक्टर के यहाँ बहुत बड़ा ये हॉस्पिटल है कैलाशी और इसमें ही बैठते हैं डॉक्टर, बच्चों के जो डॉक्टर हैं। और काफ़ी भीड़ रहती है भाई, बहुत टाइम लगता है। उसके बाद हमने करी थोड़ी सी शॉपिंग और बेटू तो अपना ट्रॉली में चढ़ ही गया है क्योंकि घर का राशन पानी भी देखिए ख़त्म हुआ ही रहता है, कुछ ना कुछ बच्चों की ज़रूरत के सामान होते हैं। तो हमने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी और हस्बैंड साथ में थे। बहुत बड़ा ये एक मतलब मॉल टाइप है, काफ़ी बड़ा है, इसमें हर चीज़ मिल जाती है और अच्छा रहता है। इकट्ठा सामान लेते हैं तो कम खर्च लगता है। उसके बाद यहाँ पे सुविधा होती है, ये पेटियाँ मिलती हैं, इनके अंदर आप अपना सामान पैक करिए अपने आप और अपनी गाड़ी में रख लीजिए। तो हमने जो भी सामान था अच्छे से पेटियों में जमा लिया। इससे क्या है ना, ये सामान टूटे फूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं और घर में आसानी से उतार जाता है, फिर दिक्कत नहीं होती सामान को उतारने की। तो देखिए कितनी सुंदर तरीके से पैकिंग हो गई थी। और ये पेटियाँ आपको पता है मैं तो ये यूज़ कर लेती हूँ। घर आई और आते ही दवाई का ले लिया था फाका, क्योंकि भाई इतनी सारी दवाई खानी पड़ती है और उसके बाद ही एनर्जी मिली थोड़ी सी। अब देखा मैंने घर की हालत तो एकदम खस्ता हुई पड़ी थी, मूड एकदम मतलब ऑफ सा हो गया। इतना करके गए थे, देखो चींटियाँ लेंटर पे कैसे रोटी बनाई होगी तो ऐसे ही लेंटर पड़ा था, बर्तनों का ढू लगा हुआ था। मतलब घर में घुसते ही जब काम पड़ा पाता है ना, जितना साफ़ करके जाओ उतना ही गंदा, तो एकदम होता है ना, बड़ा अजीब सा फील होता है। तो मैंने दवाई ली, थोड़ा सा फिर सोचा चलो भाई करना ही है, अब नहीं करूँगी 2 घंटे बाद करूँगी, लेकिन करना तो आपको ही है। तो मैंने सब्ज़ी रिताई, उसके बाद अब मैं करूँगी अपना काउंटर टॉप साफ़ और उसके बाद ही मेरे बर्तन वगैरह होंगे। और ये सच है, हम लेडीज़ ना अपनी हेल्थ को सबसे लास्ट में रखते हैं, बाकी सब काम को सबसे पहले रखते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जबकि हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, बाकी बाद में। लेकिन क्या करें यार, हम है ही ऐसी। हमें काम दिखता है तो सबसे पहले लगता है भाई चल गोली खा और काम कर। वही मैं करती हूँ, अपना दवाई खा लेती हूँ और काम में लग जाती हूँ। तो मेरा काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन हो गया। और पता है आपको, जब तक मेरा घर क्लीन नहीं होता ना, मैं शांति से लेट भी नहीं पाती। अगर ये भी सोच लूँ कि छोड़ो काम और बाद में कर लूँगी, तो मैं बाद के चक्कर में ना तो सो ही पाती हूँ ना लेट ही पाती हूँ, दिमाग में वो काम घूमता रहता है। तो सोचती हूँ पहले क्यों ना इसको ही ख़त्म कर देती हूँ। फिर मैंने सब बर्तनों को किया अच्छे से साफ़। और देखिए असली असली जो टास्क है, जो असली मैराथन है, वो तो शुरू होता है अगर कहीं बाहर चले जाओ और आके काम पड़ा मिले, तो असली मैराथन शुरू हो जाता है। खाना बनाओ, कपड़े धो, पोछा लगाओ, बर्तन करो बीच बीच में कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, बच्चों को भूख लग जाती है। तो देखिए मेरे बर्तन भी हो गए थे साफ़ और उसके बाद मैं इस सिंक को बिल्कुल क्लीन चिट करके ही छोड़ूंगी। और कई बार तो ना ऐसा लगता है कि भाई बस अब नहीं होगा, पैर दुख रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, पर फिर याद आता है ये मेरा घर है, यहाँ की हर छोटी चीज़ में मेरी मेहनत है और अगर मैं इसको ऐसा पड़े रहने दूंगी ये और बेकार हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर हो गया ना, अब आते ही एकदम मूड खराब हो गया था देखते ही काम को। उसके बाद मैंने करे कपड़ों को फोल्ड और इसलिए थकान के साथ साथ एक प्राउड फीलिंग भी आती है। हम हाउसवाइफ सीईओ से कम नहीं होती, सब मैनेज करती है ना, अपने आप को इतना ब्रेव दिखाती हैं ना, और वो हम कर भी लेती हैं। और उसके बाद मेरी शाम की झाड़ू हो गई थी, क्योंकि देखिए कितना रेत आता है। अभी भी थोड़ा सा मिस्त्री का काम रह रहा है और हमारे रूम की भाई एसी हो रही है ख़राब, तो कूलर कभी बाहर जाता है। जब मैं किचन में काम करती हूँ तो बाहर लगा लेती हूँ, जब अंदर आती हूँ तो अंदर लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। गर्मी से डॉक्टर ने परहेज़ बताया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि गर्मी से परहेज़ हो जाए।
क्योंकि गर्मी कंटिन्यू बनी हुई है और घर का काम करना पड़ता है। तो देखिए बच्चों के लिए लाए थे थोड़ा-सा ओट्स टाइप, तो मैंने सोचा आज ट्राई कराती हूँ बच्चों को कैसा लगेगा उनको। और आप बताइएगा आपका कौन-सा दिन भाग-दौड़ भरा रहा था और कैसे आप सबको मैनेज करती हैं? व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई उम्मीद के